रिसेप्शन वाले इस तरह अपना लॉगिन लिख के पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन करेंगे। उनके पास ये ऑप्शन जैसे ये अभी हर एक के पास अपनी लिमिटेड आ रही होंगी जितनी हॉस्पिटल की तरफ से अलाउ की गई होंगी। सबसे पहले अपने नया पेशेंट अगर आएगा तो उसको पेशेंट में जाएंगे, क्रिएट पेशेंट करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे कोई भी मुदस्सर, और लास्ट नेम में अगर आपके पास नाम है तो वो लिख लें, नहीं है तो डॉट डालना है। एज उसकी हम लिखेंगे 25, जितनी भी एज है ईयर लिख लिया। कॉन्टैक्ट नंबर उसका ज़रूरी लिखना है क्योंकि वो कार्ड अगर पेशेंट भूल जाए तो हम उसको ट्रेस आउट यहाँ से। एड्रेस वगैरह कोई इतनी ज़रूरी नहीं है, वो जब आप पेशेंट एडमिट करेंगे तो फिर उसको लिख सकते हैं क्योंकि फ्लो ज़्यादा होता है पेशेंट का, इसलिए हमने बेसिक्स चीज़ें लिखनी होती हैं। यहाँ पे कार्ड स्कैन होता है हमारा, जो भी आपको हॉस्पिटल का कार्ड दिया जाएगा वो स्कैन करेंगे तो सेव कर देंगे। इसके बाद ये ऑप्शन आपके पास आ जाती है, यहाँ पे हमने अपॉइंटमेंट बनानी है पेशेंट की, तो सिर्फ अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अपॉइंटमेंट। यहाँ पे पेशेंट ऑलरेडी सेलेक्ट होके आ जाएगा, हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवाना है तो ये डॉक्टर आसिफ नस्बाट सेलेक्ट किया, उसकी फ़ी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, वो सेव एज प्रिंट करके प्रिस्क्रिप्शन हम पेशेंट को दे देंगे, उससे पैसे ले लेंगे। फिर डैशबोर्ड पे वापस आ जाएंगे, ये हमारे पास एक पेशेंट आ गया, एक अपॉइंटमेंट आ गई। अब कोई पेशेंट आता है जो हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड है सॉफ्टवेयर में, तो उसके लिए फिर हम अपॉइंटमेंट में जाएंगे। अगर नया पेशेंट होगा तो फिर हम पेशेंट में जाएंगे, अगर पुराना कोई पेशेंट आ रहा है जो ऑलरेडी इस सॉफ्टवेयर में रजिस्टर्ड है फिर अपॉइंटमेंट में जाएंगे, उसको क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका कार्ड स्कैन करेंगे, कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर या स्लिप के ऊपर पी नंबर ये भी लिखा होता है, मेडिकल कार्ड नंबर ये लिखेंगे। जैसे एक पेशेंट इस तरह ये लिखा है, ये दो पेशेंट इस नंबर पर रजिस्टर्ड है, हम ये सिलेक्ट किया, जैसे डॉक्टर सेलेक्ट किया, मेडिकल स्पेशलिस्ट को चेक करवाना है, डॉक्टर वकार अजीम सेलेक्ट, सेव एज प्रिंट करेंगे तो ये प्रिस्क्रिप्शन प्रिंट करके दे दी। ये किस तरह चलना शुरू हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब हम दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। अब किसी पेशेंट की, ये पेशेंट आता है उसकी अब लेबॉर्ट्री बनाना चाहते हैं या एक्सरे बनाना चाहते हैं तो लैब में, अगर अपॉइंटमेंट है उसका रिकॉर्ड देखना है तो कितनी अपॉइंटमेंट्स आपने बनाई, तो पहले अब रिपोर्ट में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास आ रहा है अपॉइंटमेंट 2 आपने बनाई है, 2000 रुपया इनके, या और पेड अमाउंट में 2000 इनके आ गया। अब इसके बाद आप किसी भी पेशेंट की लेबॉर्ट्री बनाते हैं, लेबॉर्ट्री में भी अगर नया पेशेंट आया है तो फिर आप पेशेंट में क्रिएट करेंगे, अगर पुराना पेशेंट है ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो उसके लिए आप लैब में जाएंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका कार्ड स्कैन करेंगे या मोबाइल नंबर जो भी होगा वो लिखेंगे। ये पेशेंट आ गया, इसके फिर लैब टेस्ट यहाँ पे क्लिक किया और लैब टेस्ट डॉक्टर ने जो भी लिखे CBC है वो सिलेक्ट किया, फिर यूरन REU ये लिखा, यूरान RE, और किस डॉक्टर ने कहा है वो उसका नाम लिखेंगे, और ये 1200 उसके बन गया। इसको सेव एज प्रिंट करेंगे तो ये स्लिप हम पेशेंट को दे देंगे प्रिंट निकाल के, यहाँ पे फिर ये प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह किसी और पेशेंट की भी स्लिप बनानी है लेबॉर्ट्री, तो उसका भी कोई भी CBC है डॉक्टर अदनान रियाज, सेव एज प्रिंट, ये अब लैब की बन गई। और इसके बाद ऐसे ही अगर एक्सरे आता है आपके पास तो एक्सरे भी सेम एज इट इज़ ही है, क्रिएट, पेशेंट का कार्ड स्कैन या नंबर कुछ भी डेटा आपके पास है तो ये एक्सरे चेस्ट PA व्यू, डॉक्टर सेलेक्ट किया किस डॉक्टर का, सेव एज प्रिंट किया तो ये एक्सरे चेस्ट 1000 का ये प्रिंट, इधर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। सेम एज इट इज़ अल्ट्रासाउंड, इसमें भी अगर पेशेंट आपके पास नया पेशेंट है तो फिर आप पेशेंट में जाएंगे, पुराना है तो अल्ट्रासाउंड में जाएंगे। लेट कंसिडर हम इसको कि ये नया पेशेंट है, पेशेंट में जाके इसको क्रिएट करेंगे, न्यू पेशेंट कोई भी नाम लिख देते हैं, न्यू पेशेंट नाम रख लिया हमने, लास्ट नेम नहीं है तो डॉट डाल दिया, और एज 25 ईयर, जेंडर फीमेल है तो फीमेल कर दिया, यहाँ पे नंबर लिखा, ये नंबर लिख के यहाँ पे कार्ड स्कैन किया तो ये जब एंटर करेंगे तो ये आपके पास, पहले हमने लास्ट टाइम अपॉइंटमेंट बनाई थी, अब हम इसकी अल्ट्रासाउंड बनाना चाह रहे हैं तो ये डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड रिक्वेस्ट यहाँ से भी क्लिक करेंगे,
क्रिएट अल्ट्रासाउंड। ये पेशेंट ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड सेलेक्ट करेंगे, एब्डोमेन है, किस डॉक्टर ने कहा है वो लिखेंगे, सेव एज प्रिंट किया, तो ये आपका अल्ट्रासाउंड भी बन गया। तो ये आपने आज पूरा जो काम किया है वो, उसमें आपने 2 अपॉइंटमेंट बनाई हैं, 2 लेबॉर्ट्री हैं, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ये आपकी ये सारा बना। इसमें रिपोर्ट में जाएंगे, ओवरव्यू में जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ये टोटल पेड अमाउंट आ रही है 7,500। अपॉइंटमेंट के बाद में 2 अपॉइंटमेंट बनाई 2,000 रुपये, लैब में 2 बनी है 2,000 रुपये की, एक एक्सरे बना 1,000 का, और एक अल्ट्रासाउंड बनी 2,500 रुपये की। अब कोई इमरजेंसी में पेशेंट आता है, उसको शॉर्ट स्टे होता है, उसके लिए अगर नया पेशेंट है तो फिर हम पेशेंट क्रिएट करेंगे, अगर पुराना है तो डायरेक्ट ईपीडी में चल जाएंगे इमरजेंसी में। यहाँ पे हम पेशेंट सेलेक्ट करेंगे कि न्यू पेशेंट, जो ये पेशेंट है इसका डॉक्टर सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे ऐड सर्विस करेंगे। इधर शॉर्ट स्टे या चार्जेस ये लिखेंगे 2,000 रुपये शॉर्ट स्टे की, और पेमेंट में जाके ऐड पेमेंट करके इधर शॉर्ट स्टे 2,000 करके सेव कर देंगे। इसके बाद इसी तरह कोई पेशेंट हमने एडमिट करना है, तो अगर तो नया पेशेंट है तो उसको हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, अगर पुराना पेशेंट है तो आईपीडी में चले जाएंगे, तो नया पेशेंट है तो यहाँ पे हम एडमिट करेंगे, अगर पुराना है तो यहाँ पे भी आप उसका कार्ड सर्च कर सकते हैं। जैसे ये सर्च आउट करेंगे, नंबर इसके रजिस्टर नहीं, ये पेशेंट आ गया, और इसको हम रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, एडमिट करना चाहते हैं, तो हम इसके एडमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे किस डॉक्टर के अगेंस्ट एडमिट करना है, यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये आईपीडी यानी कि हमारा एडमिट पेशेंट ओपन हो गया। इसके बाद हम उस पेमेंट एडवांस ले लेंगे, ऐड पेमेंट में जाएंगे, यहाँ पे एडवांस सेलेक्ट करेंगे और 50,000 एडवांस जैसे लेते हैं वो ले लेंगे, और सेव किया, और ये पेमेंट्स में फिर ये 50,000 की स्लिप आप प्रिंट करके पेशेंट को दे सकते हैं कि ये एडवांस की 50,000 की स्लिप है। इसके बाद दोबारा डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब जिससे 50,000 लिया था, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 30,000 मज़ीद उससे एडवांस लेना है, तो फिर पेशेंट में जाएंगे, एडमिटेड पेशेंट में जाएंगे, यहाँ पे वो सर्च आउट करेंगे ये वाला पेशेंट है, इसके एडिट विजिट में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, ऐड पेमेंट में जाके इससे मज़ीद 30,000 और ले लेंगे, इसको सेव करेंगे तो पेमेंट में, और ये 30,000 जो लिया है इसकी स्लिप 30,000 रुपये की दोबारा हम बना के दे देंगे, फिर वापस इनके जो आप टास्क करना चाहें वो कर सकते। अब इस पेशेंट से हमने 80,000 लिया है, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 1 लाख का इसका बिल बना दें टोटल और डिस्चार्ज कर दें। उसके लिए फिर पेशेंट एडमिट पेशेंट, इस पेशेंट को ओपन करेंगे, एडिट विजिट में जाएंगे, यहाँ पे अगर आपने कंप्लीट बिल बनाना है तो उसका कंप्लीट बिल बना सकते हैं कि जो भी आपने इनके सर्जरी हुई या कुछ भी, जैसे कि रूम चार्जेस हैं कि आईसीयू में रहा है तो उसके 25,000 हैं, एक दिन नहीं है 2 दिन, जितने में एक दिन है। डॉक्टर में जाएंगे तो डॉक्टर ने विजिट अगर किया है, डॉक्टर दनान ने 2,000 रुपये का एक विजिट है, तो अगर हम 3 लिखते हैं कि 3 विजिट हैं, ये 31,000 हो गया। इसके अलावा सर्जरी है, हम सर्जरी का नाम दे सकते हैं, ये 1,11,000 बन गया, और डॉक्टर कह रहे 11,000 इसको डिस्काउंट दे दें, तो हम डिस्काउंट में इसका 11,000 करेंगे डिस्काउंट करके, यानी कि ये हमारा टोटल बिल 1,00,000 बनेगा। इसको सेव करेंगे 1,00,000 बिल, और पेमेंट्स में जाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हमने टोटल 80,000 पहले लिया हुआ है, 20,000 भी मज़ीद पेंडिंग है जो लेना है, तो इसको हम ऐड पेमेंट में जाके डिस्चार्ज सेलेक्ट करके 20,000 पेशेंट से लेंगे और उसको सेव करेंगे। ऐसे सेव किया, उसके बाद आप ये प्रिंट बिल निकाल के दे सकते हैं। 20,000 का सेपरेट अगर आपने प्रिंट आउट देना है डिस्चार्ज का तो वो भी दे सकते हैं ऐसे 20,000 रुपये का। अगर वो कंप्लीट बिल पेशेंट डिमांड कर रहा है तो कंप्लीट बिल के लिए प्रिंट बिल पे क्लिक करेंगे, तो ये कंप्लीट बिल आपका पेशेंट को दे सकते हैं कि ये सर्जरी 80 बाकी डिस्काउंट हो गया था, और ये जैसे जैसे पेमेंट आई है वो सारी रिकॉर्ड में आ गई है। इसको प्रिंट आउट निकाल के सेव करके फिर उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे जैसे बिल नील होगा।
तो येलो बटन आएगा, डिस्चार्ज हो गया। अब इसका मतलब है कि ये एडमिटेड पेशेंट में नहीं आएगा, ये पेशेंट इधर से आउट हो गया। अब इसकी हम रिपोर्ट ओवरव्यू देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये ऊपर ये टोटल आ गया। आईपीडी में हमने 1,11,000 बिल बनाया था, 11,000 डिस्काउंट में गया, तो 1 लाख हमने पेमेंट ली। तो हमारे पास 1,25,000 ये टोटल कैश होना चाहिए।